दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ में जारी 6 नई भर्ती के अपडेट में। जैसा कि आप ऑफिशियल थंबनेल के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह जो भर्ती है रायपुर, धमतरी, बेमेतरा, जिला राजनांदगांव, जिला सुकमा और नारायणपुर के अंतर्गत जारी किया गया है। तो चलिए वीडियो के माध्यम से जानते हैं जिलेवार रिक्त पदों का विवरण, क्वालिफिकेशन, सैलरी डिटेल और एज लिमिट के बारे में, साथ ही जानते हैं आवेदन कैसे करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो अपडेट है जिला बेमेतरा के अंतर्गत गवर्नमेंट ITI के अंतर्गत जारी किया गया है। साथ ही यह जो भर्ती का विज्ञापन है DEO यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों को भरने के लिए जारी किया गया है, जैसा कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी जॉब अपडेट आपसे मिस ना हो। तो देखते हैं पहले जिला बेमेतरा की भर्ती का अपडेट। देखिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर का एक पोस्ट यानी अनारक्षित में यह पद जारी किया गया है, जिसके लिए ST SC OBC कैटेगरी से हर मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बात करें आवेदन प्रक्रिया की, तो आवेदन यहाँ ऑफलाइन माध्यम से यानी स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से लास्ट डेट 16 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे तक ITI कॉलेज जिला बेमेतरा के पते पर करना होगा। तो अब बात करते हैं इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो ध्यान देंगे, ग्रेजुएशन डिग्री यानी किसी भी सब्जेक्ट में BA BSc BCom में यदि आप ग्रेजुएट पास हैं तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही यदि ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो हायर सेकेंडरी 10/2 परीक्षा उत्तीर्ण के साथ छत्तीसगढ़ पॉलिटेक्निक संस्था से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, जो कि नया क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा MOM डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए और कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र। साथ ही थर्ड कंडीशन है छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी एवं अंग्रेजी में मुद्र लेखन गति 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। जैसा कि आप सभी को पता है, क्वालिफिकेशन में संशोधन करके ये नया नियम लागू किया गया है। क्लियर। बात करते हैं अंकों का निर्धारण यानी आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो यहाँ पे बोला गया है योग्यता अनुसार कौशल परीक्षा ली जाएगी। साथ ही डेटा एंट्री ऑपरेटर का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा, यानी आपके निर्धारित योग्यता का 80% एवं कौशल परीक्षा का 20%, दोनों की प्रतिशत के योग के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। क्लियर। अब बात करते हैं 6 नंबर के पॉइंट में बोला गया है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए प्राप्त आवेदन शीघ्र लेखन की 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति की अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में चयन प्रक्रिया का निर्णय संस्थान प्रबंधन समिति के द्वारा लिया जाएगा। क्लियर। तो चलिए वीडियो में आगे जानते हैं नियम एवं शर्तों के बारे में। तो देखिए, इस पद के लिए आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया है न्यूनतम आयु 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और अधिकतम शासन के द्वारा निर्धारित नियम अनुसार होगा। क्लियर। साथ ही अब बात करते हैं इस पोस्ट के लिए अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपका पर मंथ सैलरी 10,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। देखिए, PDF में आगे आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है, जिसको आप अपनी जिला बेमेतरा के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या लिंक के लिए वीडियो में कमेंट कर लीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। ध्यान देंगे, नेक्स्ट जो अपडेट है जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जारी किया गया है। तो देखिए, यह जो भर्ती है EMRS यानी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेंड्री छत्तीसगढ़ में अतिथि शिक्षक के भर्ती के लिए जारी किया गया है, यानी गेस्ट लेक्चर के पद को भरने के लिए। जानते हैं कौन कौन से रिक्त पद हैं। देखिए, पद का नाम है PGT अंग्रेजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। साथ ही PET फीमेल कैंडिडेट के लिए पोस्ट जारी किया गया है। TGT में संगीत और TGT आर्ट टीचर यानी कला शिक्षक का पद जारी किया गया है, जिसके लिए आपका क्वालिफिकेशन की बात करें तो PGT के सभी विषय के लिए MA 50% मार्क्स से पास एवं B.Ed 50% मार्क्स से पास होना चाहिए। उसी प्रकार PET फीमेल के लिए शारीरिक शिक्षा में स्नातक यानी ग्रेजुएशन डिग्री के साथ CTET क्वालिफाई होना चाहिए। साथ ही बात करें TGT संगीत टीचर के लिए तो संगीत में स्नातक डिग्री, B.Ed और CTET क्वालिफिकेशन। साथ ही TGT कला के लिए ललित कला में स्नातक यानी ग्रेजुएशन डिग्री एवं B.Ed CTET क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्लियर। ये रहा क्वालिफिकेशन डिटेल। अब बात करते हैं आवेदन कैसे करना है, साथ ही सैलरी डिटेल क्या होगा। तो ध्यान देंगे, पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र रजिस्टर्ड पोस्ट से EMRS पेंड्री में दिनांक 16 जुलाई 2026 तक आप भेज सकते हैं। ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना है। साथ ही आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट आपको PDF के लास्ट पेज पर मिल जाएगा, यानी जिला राजनांदगांव के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं या EMRS के वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आप आगे जानते हैं इस पोस्ट के लिए आपका सैलरी डिटेल। तो TGT और PGT टीचर का अलग अलग सैलरी निर्धारित किया गया है, यानी PGT के लिए 35,000 पर मंथ जो क्वालिफिकेशन पूरा करते हैं उनका सैलरी, और जो क्वालिफिकेशन पूरा नहीं करते हैं उनका 31,000 पर मंथ सैलरी है। उसी प्रकार TGT के लिए भी 33,000 पर मंथ और 29,000 रुपए प्रति माह सैलरी निर्धारित किया गया है। तो PDF को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा आवेदन करने से पहले। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। देखिए, नेक्स्ट जो अपडेट है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सुकमा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जारी किया गया है। बात करें पोस्ट की तो यहाँ विद्यालय का नाम दिया गया है और योग खेल शिक्षक प्रशिक्षक का
विभिन्न विद्यालयों के अंतर्गत एक एक पद जारी किए गए हैं। यह जो भर्ती है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से 13 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। साथ ही बात करें इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपके क्वालिफिकेशन का, तो स्नातक शारीरिक शिक्षा डिग्री या शारीरिक शिक्षा संबंधित क्षेत्र में DYED खेल शिक्षक प्रशिक्षण BPED की डिग्री वाले प्रशिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। क्लियर। साथ ही बात करें सैलरी की, तो 10,000 रुपए प्रति माह इस पोस्ट के लिए आपको सैलरी दिया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो अपडेट है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिला सुकमा के विद्यालय का नाम दिया गया है PM श्री हिंदी माध्यम हायर सेकेंडरी स्कूल सुकमा के लिए भी योग खेल शिक्षक प्रशिक्षक का एक पोस्ट जारी किया गया है और क्वालिफिकेशन, सैलरी, एज लिमिट सेम होने वाला है। उसी प्रकार विद्यालय का नेक्स्ट जो अपडेट है, बालिका आवासीय पोटा केबिन तोंडा सुकमा के अंतर्गत योग खेल शिक्षक प्रशिक्षक का एक पोस्ट है। सैलरी, क्वालिफिकेशन सब सेम होगा। और नेक्स्ट है PM श्री सेजेस स्कूल कोंटा के अंतर्गत खेल योग शिक्षक का एक पोस्ट जारी किया गया है। इस प्रकार टोटल 4 विद्यालय के अंतर्गत अलग अलग स्कूलों में खेल योग शिक्षक प्रशिक्षक का भर्ती किया जाना है। साथ ही बात करें इस पोस्ट का, तो यह जो पोस्ट है अनारक्षित के मुक्त के कैटेगरी में जारी किया गया है, यानी सभी कैटेगरी के मेल और फीमेल कैंडिडेट इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 13 जुलाई 2026 को वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाना है। क्लियर। तो जो योग्यता रखते हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, वे जरूर आवेदन करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। देखिए नेक्स्ट अपडेट महिला एवं बाल विकास विभाग जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जारी किया गया है। यहाँ पोस्ट का डिटेल देखें तो केंद्र प्रशासक का 2 पोस्ट यहाँ जारी किया गया है, जिसके लिए आपका पर मंथ सैलरी 31,450 रुपए निर्धारित किया गया है और सिलेक्शन मेरिट के आधार पर, मेरिट बेस पर किया जाएगा। बात करते हैं इस पोस्ट के क्वालिफिकेशन का, तो देखिए इस पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन एनी वुमेन हैविंग अ मास्टर इन लॉ, सोशल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी विथ एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन वुमेन रिलेटेड नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम। क्लियर। यदि आप सोशल साइंस, मास्टर डिग्री इन लॉ, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी में से किसी एक विषय पर मास्टर डिग्री कर रखे हैं और एक्सपीरियंस है तो जरूर अप्लाई करिए, क्योंकि सैलरी भी काफ़ी अच्छी है और एज लिमिट 45 ईयर से कम होना चाहिए। क्लियर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो ध्यान देंगे अप्लाई प्रोसेस ऑफलाइन है, यानी रजिस्टर डाक या स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से 16 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे तक ही आप कार्यालय में आवेदन पत्र प्रेषित कर सकते हैं। कार्यालय का नाम दिया गया है एवं बाल विकास विभाग, पुराना पुलिस मुख्यालय कैंपस, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के पते पर ही आपको आवेदन करना होगा। साथ ही आवेदन पत्र का प्रारूप PDF के लास्ट पेज पर दिया गया है। अभी तक जितनी भी वैकेंसी का अपडेट आपको बताया गया था, आप जिले के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आप देखते हैं नेक्स्ट अपडेट, जिला रायपुर के अंतर्गत ही महिला एवं बाल विकास विभाग में मिशन शक्ति के अंतर्गत जारी किया गया है। साथ ही पोस्ट का डिटेल देखें तो यहाँ IT असिस्टेंट का अनरिजर्व की कैटेगरी में एक पोस्ट जारी किया गया है। इस पोस्ट के लिए आपका सैलरी 20,900 पर मंथ है। साथ ही बात करें सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट के बेस पर किया जाएगा। देखिए आवेदन की प्रक्रिया दोनों ही भर्ती के लिए सेम है। अब बात करते हैं इस पोस्ट की क्वालिफिकेशन का, तो ध्यान देंगे IT असिस्टेंट के पोस्ट के लिए कंप्यूटर ITI के क्षेत्र में ग्रेजुएशन उपाधि, साथ ही डाटा प्रबंधन, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, वेब आधारित एवं वेब बेस्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट में कार्य करने का गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर का 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। क्लियर। बाकी नियम एवं शर्तें दोनों ही भर्तियों का सेम होने वाला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। देखिए नेक्स्ट जो अपडेट है EMRS जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ की ओर से जारी किया गया है। साथ ही यहाँ बात करें पोस्ट के डिटेल का, तो PGT बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का एक एक पोस्ट जारी किया गया है। और बात करें TGT टीचर का, तो TGT मैथ्स और TGT SST का एक एक पोस्ट यहाँ जारी किया गया है। साथ ही ध्यान देंगे भर्ती की प्रक्रिया वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से 10 जुलाई 2026 को गेस्ट लेक्चर यानी अतिथि शिक्षक के विभिन्न विषयों के पदों को भरने के लिए जारी किया गया है। अब जानते हैं इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ध्यान देंगे संबंधित विषय में PGT टीचर के लिए मास्टर डिग्री न्यूनतम 50% अंकों के साथ, और सेकंड है B.Ed NCTE मान्यता प्राप्त संस्थान से। साथ ही अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन की क्षमता और कंप्यूटर का ज्ञान वांछनीय योग्यता में सम्मिलित है। उसी प्रकार TGT टीचर के लिए संबंधित विषय में स्नातक बैचलर डिग्री, यानी TGT के जिस विषय के लिए आप अप्लाई करेंगे उसमें आपका न्यूनतम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए और
बीएड होना चाहिए। सी टेट स्टेट टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिया जाएगा। कंप्यूटर का ज्ञान, अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन की क्षमता वांछनीय योग्यता में सम्मिलित है। यदि आपके पास नहीं भी है यह दोनों योग्यता तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। अब देखते हैं आगे इन इंटरव्यू का स्थान। तो देखिए EMRS ओरछा जिला नारायणपुर में गेस्ट टीचर की भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। एंड द लास्ट जो अपडेट है, कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जारी किया गया है। साथ ही यहाँ अतिथि शिक्षक की भर्ती यानी गेस्ट टीचर की भर्ती किया जाना है। इसके लिए भी वॉक इन इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो देखिए यहाँ TGT गणित का एक पोस्ट जारी किया गया है जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू 15 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक, स्थान विशेष पिछड़ी जनजाति कमार आवासीय विद्यालय जिला धमतरी छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाएगा। ये क्वालिफिकेशन संबंधित विषय यानी गणित में स्नातक और बीएड उत्तीर्ण, साथ ही 2 वर्ष का कार्य अनुभव वांछनीय योग्यता में सम्मिलित है। साथ ही अब बात करते हैं इस पोस्ट के लिए आपका सैलरी 200 रुपए प्रति कालखंड के अनुसार अधिकतम 4 कालखंड का सैलरी दिया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट भी PDF के लास्ट पेज पर दिया गया है। धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसे ही जॉब अपडेट के लिए CG गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। मिलते हैं कौन नई भर्ती के अपडेट के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।